क्योंकि अगर जज ही पैसे लेके जजमेंट दे रहा है तो उसका क्या फायदा। ये तो ऐसे जजों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो करोड़ों में नकदी रखते हैं, जो पैसा लेके जजमेंट देते हैं? चांसेस है वो बायस्ड होंगे, चांसेस है उसके। क्या जनता भरोसा कर पाएगी इस तरह से? अगर डेफिनेटली अगर इतने बड़े पोजीशन में है तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि जज पे तो भरोसा चाहिए ना, कानून भी सख्त बनाना चाहिए ना, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। पहले तो उनके पद से बर्खास्त करिए, उसके बाद उन्हें जेल करिए, कुछ सज़ा, उस संविधान में कुछ संशोधन करके कुछ सज़ा बढ़ाइए उनकी। उन्हें सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं मिला है, उनके परिवार को बिल्कुल भी, जो ऐसे नंबर 2 का काम करे तो उन्हें आगे के लिए अकल आ जाएगी फिर, और ना फिर कोई और नंबर 2 का काम करेगा ऐसे। तो चाहिए फांसी लगाना, हम तो फांसी लगाएंगे। मेरा नाम शाकिर मलिक, कहाँ के रहने? यूपी। सर क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली के हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में करोड़ों की नकदी मिली है, तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि एक जज के घर में इतनी करोड़ों में नकदी है तो क्या वो जब न्याय करते हैं, जब फैसला सुनाते हैं, तो क्या उसमें मतलब पारदर्शिता होती है? नहीं मैम, जैसे कि उनके घर पे पैसा पाया गया तो मैम उसको देख कर लगता है क्या जिसको इंसाफ मिलना चाहिए उसे इंसाफ नहीं मिला होगा बिल्कुल भी, 1% भी। जिसका पास पैसा है, जिसने आतंक करा होगा, जिसने नाइंसाफ़ी करी होगी, उसको पैसे के बदले उसको इंसाफ मिला वो दूसरा, ठीक है। इसलिए मैम वो जो पैसा 2 नंबर का कमाया है, जिसे हक मिलना चाहिए उसका हक मार दिया गया, तो वो सबसे बड़ी गलती है। इसलिए मैम मैं तो एक ही कहना चाहूँगा, जो ऐसे हैं मामला तो उसे सस्पेंड कर दिया जाए, उसके जो चचा भतीजे हैं रिश्तेदारी में वो ऐसा ने किया है, उनको वहाँ भेज दिया है, कहाँ? उत्तर प्रदेश भेज दिया, दिल्ली। वही मैं कहना चाहूँगा, तो उन्हें सरकारी नौकरी बिल्कुल नहीं मिला है, उनके परिवार को बिल्कुल भी, जो ऐसे नंबर 2 का काम करे तो उन्हें आगे के लिए अकल आ जाएगी फिर, और ना फिर कोई और नंबर 2 का काम करेगा ऐसे। मैं तो ये कहना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया सरकारी नौकरी वाला तो उनकी पूरी पीढ़ियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो वही मेरा, लेकिन ये तो चल रहा, खुला आम चल रहा, आजकल देखने को मिल रहा है कहीं भी, लेकिन ये है कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इनके ये मीडिया है आज तक वो दिखाती ना है जो मेन चीज़ है, जो छोटे मीडिया वाले हैं वो सच दिखाते हैं, जो सच दिखाता है या तो उनका चैनल बंद कर। सवाल यहाँ पे कि अगर जज ही ऐसे लिप्त है, ऐसे संगीन मामलों में लिप्त है, करोड़ों की नकदी घर में रखी हुई है, तो उस जज पे क्या जनता भरोसा कर पाएगी, न्यायालय पे भरोसा कर पाएगी? अरे जो ईमानदार जज होगा उस पर से भी भरोसा उठ जाएगा। मैम क्या सजा होनी चाहिए जज? जज को मैम जो उन्होंने जैसे कि करा है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए, उनका जो भी संपत्ति पकड़ी गई वो या तो हाँ जब्त कर ली जाए या गरीबों में बांट लिया जाए, और जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जो उनके रजिस्टर हाँ उनके जो कैद में है, जो उनके अंडर में केस हुआ है, वो उनके द्वारा जांच होनी चाहिए, उन्हें अन्याय मिलना चाहिए। क्या नाम होगा सर आपका? विक्रम। क्या कहना चाहेंगे सर, हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में करोड़ों में नकदी पाई जाती है, अब सवाल ये उठता है कि जब उन्होंने जितने भी फैसले दिए होंगे अपने जज के, जब वो जज थे उस दौरान, तो क्या इंसाफी से फैसला कर पाए होंगे? अगर करोड़ों में नकदी है तो जाहिर सी बात है उन्होंने तमाम केसों में हेरा फेरी की होगी। क्या कहना चाहिए? की होगी जो ये पैसा लेने का मतलब तो यही है ना, अगर किसी का पैसा वो लेंगे तो उनके फेवर में उनको डिसीजन देना ही पड़ेगा। ये तो ऐसे जजों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो करोड़ों में नकदी रखते हैं, जो पैसा लेके जजमेंट देते हैं? ऐसे लोगों पे जो नॉर्मल आम लोगों पे अगर कार्रवाई होती है, कोई नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिसर, उसके ऊपर जो कार्रवाई होती है सेम उनके ऊपर होनी चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा है तो उनके ऊपर तो उससे 10 गुना ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा है। लेकिन हाई कोर्ट दिल्ली से तबादला करके उनको उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, उस पर क्या कहना चाहिए? ये सब नॉनसेंस है, मतलब यहाँ से कमाई नहीं वहाँ से कमाई करो अपना, ऑलरेडी सब कुछ तो करप्शन फिक्स्ड है इन लोगों का। क्या नाम होगा सर आपका? क्या नाम होगा, नाम बता दीजिए। होशियार सिंह। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप न्यायालय पे भरोसा करते हैं, जजों पे भरोसा करते हैं? अभी एक जज के घर में करोड़ों में नकदी पाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कुछ भी नहीं कर, जो सही है ये सरकार भी है। भ्रष्टाचार करते हैं, हाँ। उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? भ्रष्टाचार जो करते हैं उनके साथ में भ्रष्टाचार ही होना चाहिए, हम तो यही कहते हैं सरकार से। और ये सरकार में सबसे ज़्यादा सुकून है, हम यही कहना चाहते हैं कि इस सरकार के लिए हमारी ज़िंदगी भगवान उनके लिए दे दे। एक सेकंड, युवा है, एक्सक्यूज मी, क्या नाम होगा सर आपका? जयंत। क्या कहना चाहेंगे सर, दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में करोड़ों में नकदी मिली है, जिससे यह जाहिर होता है कि उन्होंने जो तमाम फैसले दिए होंगे
जरूरी है कि उनमें हेरा फेरी होगी, नहीं तो इतनी नकदी कहाँ से आई? क्या कहना चाहेंगे, क्या सजा? हम हाई कोर्ट को ऐसा मानते हैं कि सारे फैसले वहीं के सबसे सही हैं, बाकी नेता तो बिके हुए हैं, लेकिन अगर वही बिके हुए हैं तो फिर क्या होगा इस देश का? क्या होगा, क्या होगा? हम तो वहीं के लिए निर्भर हैं। जज के ऊपर दिल बसता है, हिंदुस्तान का पब्लिक का जज के ऊपर दिल बसता है। जब जज गलत हो जाएगा तो हिंदुस्तान पब्लिक कहाँ जाएगा? जब जज गलत हो गया तो पब्लिक कहाँ जाएगा? बताइए, बोलो कहाँ जाएगा? पुलिस गलत नहीं, यशवंत वर्मा, पुलिस हिंदुस्तान खराब किया है, जज हिंदुस्तान खराब किया है। हमारे साथ पढ़े लिखे युवा भी, इनसे भी पूछते हैं क्या सजा होनी चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे जजों पे जो रिश्वतखोरी करते हैं, रिश्वतखोरी करके फैसला देते हैं? देखिए, सज़ा तो अब कानून के हिसाब से ही होगी, भारत है, कानून संविधान के हिसाब से चलेगा, लेकिन कुछ उन्हें पहले तो उनके पद से बर्खास्त करिए, उसके बाद उन्हें जेल करिए, कुछ सज़ा, उस संविधान में कुछ संशोधन करके कुछ सज़ा बढ़ाइए उनकी, ताकि हाँ। आपका क्या नाम होगा? गुंजन। आप क्या कहना चाहेंगे अगर जज? नॉट अवेयर ऑफ द टॉपिक। यू आर नॉट अवेयर, बट इट इज़ द नॉर्मल क्वेश्चन। अगर जो जजमेंट दे रहे हैं, जो फैसला दे रहे हैं, जिनका काम न्याय देना है, अगर वही अपराध में संलग्नित पाए जाएं तो उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या जनता जजमेंट पे भरोसा कर पाएगी? क्या जनता न्यायालय पे भरोसा कर पाएगी? जस्टिस तो सेम होता है तो उनके लिए भी सेम ही होना चाहिए, बट हाँ मिलना चाहिए, उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। नॉर्मल सजा जो आम लोगों को मिलती है थोड़ा अलग? इसी नॉर्मल सज़ा ही मिलनी चाहिए जो आम लोगों को मिलती है, क्योंकि फिर हम भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना, वो इक्वल है लॉ के सामने, तो वो भी इक्वल है ना, तो उनको भी सज़ा तो सज़ा होती है, मिलेगी, बहुत बड़ी बात है, वो ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अभी तक जो जजमेंट दिए होंगे, जो फैसले दिए होंगे, क्या उन पर विश्वास किया जा सकता है कि सही दिए होंगे? चांसेस है वो बायस्ड होंगे, चांसेस है उसके। क्या जनता भरोसा कर पाएगी इस तरह से? अगर डेफिनेटली अगर इतने बड़े पोजीशन में है तो नहीं कर पाएगी। नाम नहीं बताना चाह रही है। अच्छा, अभी दिल्ली के जो हाई कोर्ट जो होते हैं ना, जो फैसला देते हैं, जज यशवंत वर्मा नाम है उनका, उनके घर में करोड़ों में नकदी मिली है, क्या कहना चाहिए? क्या जज को मिला है? जज के घर में करोड़ों में नकदी मिली है। अब क्या बोला जाए, नहीं बोला जाए इसको, आपको क्या बोल? जनता भरोसा करती है जजों पर, जो न्याय देते हैं, जो फैसला? हिंदुस्तान की जनता के विश्वास जज के ऊपर रहता है, और जब जज गलती करेगा तो फिर कहाँ जाए पब्लिक? कहाँ जाए पब्लिक? हिंदुस्तान के पब्लिक का विश्वास जनता के जज के ऊपर रहता है, और जज ने गलती करेगा तो उसका क्या उपाय होगा? जज के घर में खुद करोड़ों में रुपए मिल रहे हैं, लूट मचा रखा है जज ने तो हिंदुस्तान को खराब कर रखा है। और क्या, मैं तो जज के खिलाफ बहुत बात बोल सकती हूँ। क्या सजा होनी चाहिए जो जज भ्रष्टाचारी करते हैं, पैसे लेके फैसला देते, जजमेंट देते? क्या जो कानून लगेगा कानून लगाओ फिर, और रिपोर्ट उनको देनी चाहिए। बिल्कुल करोड़ों में नकदी है सर, करोड़ों में है ना, वो कहीं ना कहीं से तो आई होगी, वो उनको देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए ना। कोई सुधार के लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कानून लाया जाना चाहिए, क्योंकि जज पे ही तो भरोसा चाहिए ना, कानून भी सख्त बनाना चाहिए ना, ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। सुषमा अरोड़ा, के रहने वाली है, दिल्ली से। दिल्ली के हाई कोर्ट के जज हैं यशवंत वर्मा, उनके घर में करोड़ों में नकदी मिली है, क्या कहना चाहेंगी मैम? अगर एक जज के घर में करोड़ों में नकदी मिल रही है तो क्या जो जनता है वो न्यायालय पे भरोसा कर पाएगी, उन जजों पे भरोसा कर पाएगी? नहीं कर पाएगी मैम, नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर जज ही पैसे लेके जजमेंट दे रहा है तो उसका क्या फ़ायदा? उसको ये चाहिए कि हमें जो भी काम करना है वो हम फेथ पे करें। जनता जो है वो इस वजह से कोर्ट में पहुंचती है कि हमें वहाँ पर जाके न्याय मिले। अगर न्याय की मूर्तियाँ ही गलत कर रही हैं तो फिर क्या जजमेंट ठीक मिलेगी हमें? ये क्या सजा होनी चाहिए जज को, ऐसे जजों को जो सिफारिश लेकर जजमेंट देते हैं, या जिनके घरों में करोड़ों में नकदी मिल रही है? सर ये मैम ये तो सरकार ही बताएगी कि किस टाइप की पनिशमेंट उन्हें मिलनी चाहिए। का तो तबादला कर दिया गया दिल्ली से उत्तर प्रदेश। तबादले से बात नहीं बनेगी, उन्होंने फिर वहाँ जाके वो काम कर, वो तो सेफर साइड हो गए। सेफर साइड नहीं होना चाहिए, उनको पनिशमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। अब जिस भी तरीके की पनिशमेंट हो वो तो अलग चीज़ है, पर ये तबादले से बात नहीं बनेगी इस चीज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने क्राइम तो किया ही है। अगर मैम एक सवाल करूं मैम, क्या अगर जनता को ये कहा जाता है कि आपको ऐसे जजों के लिए आपको निर्धारित करना है कि क्या सजा दी जानी चाहिए, तो आप क्या सजा देते? और क्या, अगर मेरे में बन जाऊँ ना, जो गरीबों को इतना सता रहे हैं लोग, हम लोगों को पटरी लगाते हैं, हमें काम करने नहीं देते, जो ईमानदार लोग हैं ना उनको काम नहीं करने देते। अभी हम चोरी चकारी करें, जेब काटें, जेब में डाल दें आपकी, तो खुश हो जाओगे आप।
मेहनत करना तो हम लोग को करने नहीं देंगे, क्यों मेहनत करते हैं ना तो हम बेकार है। मतलब आप ये कह रही कि जब आप रेड़ी पटरी लगाती हैं, जब आप मेहनत करती हैं, तो आपको या छोटे मोटे केसेस भी होते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन जो जज न्यायालय जो न्याय देने वाले हैं फैसला खुद इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, तो चाहिए फांसी लगाना, हम तो फांसी लगाएंगे। प्रमोद सागर। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी यशवंत वर्मा दिल्ली के हाई कोर्ट में जज हैं, उनके घर में करोड़ों में नकदी मिली है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सजा होना चाहिए? सजा वही होनी चाहिए जो आम आदमी के लिए होती है, इसका ऐसे काम करने के लिए वो उनके लिए होनी चाहिए। कानून तो सबके लिए बराबर है। कानून का जो न्याय करता है, जो जजमेंट देता है, वही अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो क्या कहेंगे? उनसे भी तो बड़े होते हैं, ऐसा थोड़े जज है तो वो पूरे मालिक हो गए, उनसे भी तो बड़े हैं, ऐसा थोड़े है। लेकिन सवाल ये उठता है ना सर कि एक जज के घर में करोड़ों में नकदी मिलना, तो क्या जो उन्होंने जजमेंट दिए होंगे, जो फैसले दिए होंगे, वो निष्पक्षता से दिए होंगे? क्या वो न्याय संगत रहे होंगे जो उन्होंने फैसले दिए होंगे? जब करोड़ों के घर पैसा पकड़ा गया, देखो मुझे तो इस बारे में पता नहीं, अगर पैसा पकड़ा गया, घोटाला किया है तो कहाँ से अगर मैं आपको पैसा दे दूंगा तो मेरे पक्ष में बोलोगे नहीं बोलोगे, ये बताओ। तो वो भी जो जिस व्यक्ति का पैसा खाएगा उसी के पक्ष में तो बोलेगा। फिर क्या सजा होनी चाहिए उनको, उनकी संपत्ति के जब्त कर? सजा तो मुझे नहीं पता, सजा तो वही जो लिखी होगी, संविधान में लिखी होगी, सजा तो वही मिलेगी। हाँ, सजा मिलनी चाहिए ना उनको, जो घोटाला करे उनको सजा तो मिलनी चाहिए, अगर प्रूफ होता है तो। नहीं, घर में करोड़ों की नकदी मिली है, ये खबर है, यानी कि लोगों को ये पैसा मिला होगा, अधिकारियों को पैसा मिला है, क्योंकि आगजनी हुई थी घर में, आग को बुझाने के लिए कॉल किया गया उनकी धर्म पत्नी द्वारा, क्योंकि वो खुद घर में नहीं थे यशवंत वर्मा। घोटाला होगा जब भी घर पे मिला, इतना पैसा किन के पास होता है ये बताओ, उसकी सारी